का अभ्यास कर सकते। आसक्ति की संरचना को, आसक्ति की एनाटॉमी को ठीक से समझे बिना हम अनासक्त नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? अनासक्ति का हमको कोई अनुभव नहीं है। आप लोगों के विषय में नहीं कह सकता, पर मेरे जीवन में तो अनासक्ति का अनुभव नहीं है। पर आसक्ति का अनुभव आपको भी है, मुझे भी है। आप सब जो हम यहाँ हैं, माताएं, बहनें, बच्चे, आप सब लोग, हम में से कोई नहीं कह सकता कि हमको आसक्ति का अनुभव नहीं। हम में से प्रत्येक को आसक्ति का अनुभव और तीव्र अनुभव है। किसी को किसी में, किसी को मेरी आसक्ति मेरी पुस्तक में हो सकती है, आपकी आसक्ति आपकी घड़ी में हो सकती है, किसी के नाम यश भी भिन्न चीजें हैं, पर कहीं ना कहीं हमको आसक्ति का अनुभव है। अब इस आसक्ति को जरा खोल कर देखें, इसका विश्लेषण करें तो आसक्ति हम देखेंगे चिपक जाना, लग जाना। आसक्ति में दो चीजें आपको हमको स्पष्ट दिखेंगी। आसक्ति की संरचना में एक है राग और दूसरा है द्वेष। राग माने प्रेम, पकड़ लेना, द्वेष माने ईर्ष्या या हटा देना। तो जिससे हम आसक्त हैं उससे विरोधी वस्तुओं के प्रति द्वेष होगा। घर में, बाहर, संसार, वस्तु, व्यक्ति, सब जगह। कोई भी माता है, सौतेली माता है, अपने पुत्र में उसका राग है और दूसरी की जो उसकी सौत का पुत्र है उसमें द्वेष है। तो आसक्ति में राग और द्वेष दोनों जुड़े हुए हैं। बिना द्वेष के आसक्ति नहीं हो सकती। तो राग और द्वेष जब जुड़े हैं तो क्या होगा? हम आसक्ति से अगर बचना चाहते हैं, हमने द्वेष को छोड़ा तो आसक्ति तो पकड़ के रखी, चिपका के रखी है। अब इधर सोचा इसको छोड़ दें तो द्वेष प्रबल हो गया। तो राग और द्वेष के द्वंद्व में जब तक हम बने रहेंगे तब तक जीवन में अनासक्ति कभी नहीं आ सकती। इसको ठीक समझ लेना होगा। सभी साधकों, महापुरुषों का ये उपदेश है, उनकी आज्ञा है कि राग द्वेष से ऊपर उठो। राग द्वेष से ऊपर उठे बिना हम अनासक्त नहीं हो सकते। पर हम लोगों को ऐसी भ्रांति हो जाती है, हम अपनी आसक्ति को अनासक्ति इस रूप में, अरे हमारे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है भाई, नहीं है द्वेष जब तक परिस्थिति नहीं आई। परिस्थिति आती तो तुरंत द्वेष आ जाता है। जहां आसक्ति है वहां राग और द्वेष रहेगा ही, और जहां राग और द्वेष है वहां बंधन है, वहां अनासक्ति आ नहीं सकती। तो कैसे? तो अब इसको समझें, कैसे इससे ऊपर उठा जाए। इससे ऊपर उठने का उपाय नारद भक्ति सूत्र की कथा के सबस प्रवचन में आप में से जो सज्जन कृपा पूर्वक या माताएं बहनें यहाँ रही होंगी उनको स्मरण हो, वहां बड़ी चर्चा आई थी उदासीनता की। इसमें भी है उदासीनवतासीना, बाद में अपन देखेंगे। तो उपेक्षा से अनासक्ति किसको कहते हैं? अनासक्ति उसको कहते हैं जब व्यक्ति के मन में न तो राग है न द्वेष है, उससे वो अनासक्त है। उसके प्रति उसको राग नहीं, उसके प्रति उसको द्वेष नहीं। ये धीरे धीरे साधना करके समझते हैं और जगत व्यवहार में भी ये बात समझ में आती है। आप बाजार गए हैं सौदा लेने के लिए, सामान खरीदने के लिए गए हैं, किराने की दुकान में बहुत सी चीजें हैं, आप उसमें खरीदे हैं। उस किराने की दुकान में आप देखते हैं कि उसकी बहुत सी ऐसी खाद्य सामग्री है जिस खाद्य सामग्री में कुछ आमिष मिला रहता है। जैसे अभी अब कितनी सच्चाई है क्या मालूम, वो चाय में क्या मिला दिया, ऐसा अखबार में बीच में आया था। तो आपके लिए बहुत से अभी वैसे बुजुर्ग लोग हैं जो बिस्किट नहीं खाते हैं या डबल रोटी नहीं खाते हैं, ऐसे जो लोग हैं, तो उनको उसके अच्छे और बुरे होने से कोई मतलब नहीं। तो जीवन में जिस वस्तु, व्यक्ति आदि के प्रति हमारी उदासीनता है, वो आया कि गया, अच्छा है कि बुरा है, इस ओर हमारी वृत्ति नहीं है और हमको प्रभावित नहीं करती है। ये अनासक्ति का लक्षण है। ये अनासक्ति जब जीवन में आती है तो व्यक्ति साक्षी हो जाता है। और वेदांत यही कहता है, गीता भी यही कहती है, जब हमारे भीतर ये साक्षी भाव प्रबल होता है कि न तो अच्छा है न तो बुरा है, अच्छे और बुरे से ऊपर उठकर मनुष्य जब अपनी आत्मा में तृप्त होता है, आत्म तृप्त होता है, साक्षी भाव में जब वो प्रतिष्ठित होता है, तो क्या होता है? तब उसकी सारी आसक्ति केवल आत्मा के प्रति रहती है। आसक्ति माने लगाव, चिपक जाना, लग जाना। तो जब हमारा संपूर्ण चित्त आत्मा में आसक्त हो जाता है तो संसार की कोई भी वस्तु, बाहर या भीतर की वस्तु, हमको
विचलित नहीं कर सकती है। हाँ, पूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। गीता की बात है, 2 अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है उसमें भगवान ही बता रहे हैं कि अनासक्त व्यक्ति के मन में कभी क्षोभ नहीं होता है, कभी उसको अच्छे और बुरी बातें, अच्छे और बुरी प्रकरण प्रभावित नहीं कर पाते। तो क्या वो पत्थर की तरह हो जाता है? नहीं, चित्त उसका शांत रहता है, किंतु कर्म के प्रवाह में निरंतर कर्म करता रहता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में दोनों ही हैं। भगवान अनासक्ति के ज्वलंत कोई उदाहरण है तो भगवान श्री कृष्ण। ऐसा अनासक्त चरित्र और कहीं देखने को नहीं मिलता है। जनकादय की जो बात कही गई आगे वो भी देखेंगे। तो भगवान कृष्ण के लिए न तो कोई शत्रु है न तो कोई मित्र है। धर्म और अधर्म उनके जीवन में था। धर्म की स्थापना करनी है उस समय तो उन्होंने धर्म का कार्य किया, और धर्म का कार्य किया तो प्रसन्न है। भगवान अनासक्त थे इसलिए स्थिर थे। एक घटना आपको महाभारत की, महाभारत का युद्ध, सब सेना लग गई, युद्ध होना ही है, शंख बजने वाले हैं, अब एक दूसरे पर आक्रमण करने की तैयारी है। तो उस समय सब सेना खड़ी है। महाराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे, उन्होंने अपने कवच उतार दिए, सब शस्त्र छोड़ दिए, जूते उतार दिए, मुकुट उतार दिया, युद्ध की सारी सज्जा उतार दी और कौरवों की सेना की ओर जाने लगे। तो सबको बड़ा आश्चर्य, फिर से खलबली मच गई कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि और जो उनके दूसरे भाई थे और दूसरे लोग थे भगवान कृष्ण को छोड़कर, और जितने भी लोग थे वो किसी न किसी प्रकार के राग और द्वेष में फंसे थे। और पांडवों का तो कहना ही क्या है, बाकी के भाई भीमसेन आदि तो कौरवों के प्रति इतना द्वेष था कि कैसे उनको मिटा दें, कुचल दें। तो युधिष्ठिर ने सब छोड़ दिया और सब छोड़कर वो कौरवों की सेना की तरफ जा रहे हैं। इनमें अर्जुन थोड़े बुद्धिमान थे। तो अर्जुन ने देखा कि भाई बड़े भैया जब जा रहे हैं तो कोई कारण होगा, चले उनके पीछे। नकुल सहदेव छोटे थे, उन्होंने देखा मंझले भैया भी जा रहे हैं, देखे भीम से नहीं रहा गया। वो एकदम व्याकुल क्षुब्ध होकर लगभग क्रोध में युधिष्ठिर से पूछना चाहते हैं, महाराज अब क्या कर रहे हैं? भगवान ने शांत किया, चुप रहो, चलो। भगवान भी पीछे चल रहे हैं। कौरवों की सेना के लोग भी देख के उनमें खलबली मची है, क्या है युधिष्ठिर क्या शरणागत होने के लिए आ रहे हैं? वो तो शत्रु थे, हो सकता है सेना देखकर डर गया और प्रणाम करके कहे भाई क्षमा कर दो, और युद्ध का तो नियम था, अस्त्र शस्त्र छोड़ के मुकुट छोड़ के आए हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। क्या जितने वो उतनी बातें। ये भी बेचैन, सब केवल भगवान कृष्ण थे जो बेचैन नहीं थे, और युधिष्ठिर को वो दिख रहा है जहां मुझे जाना है। युधिष्ठिर गए और सबसे पहले जाकर पितामह भीष्म के पास गए, उनके चरणों में सिर रखा। पितामह, परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि हमें आपसे युद्ध करना पड़ रहा है, तो मैं आपसे आशीर्वाद और आज्ञा लेने के लिए आया हूं कि मुझे युद्ध करने की और आपके विरुद्ध युद्ध करने की आज्ञा दी। भीष्म बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा वत्स विजयी भव। और भीष्म ने कहा कि यदि तू मेरे पास युद्ध की अनुमति लेने के लिए नहीं आता इस प्रकार नम्रता से, तो मेरे मन में शायद क्षोभ होता और तब मैं तेरे अमंगल की शायद कामना कर सकता था और तुझे हराने की कोशिश करता। द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य ने भी आशीर्वाद दिया। कृपाचार्य के पास गए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। और तब ये भाइयों को बात, तब भगवान कृष्ण एकदम कूटस्थ, तब उन्होंने कहा देखो चुप रहो, युधिष्ठिर धर्मराज हैं और धर्म का पालन करने के लिए जा रहे हैं। ये अनासक्त की स्थिति है। भगवान के मन में कोई क्षोभ नहीं आया। यद्यपि युधिष्ठिर में आसक्ति कम थी, पर आकांक्षा थी विजय हो और इस विजय के लिए भी, और वैसे धर्मराज थे तो धर्म की व्यवस्था है कि जाकर गुरुजनों को प्रणाम करें। तो युधिष्ठिर भगवान की तुलना में तो आसक्त और राग द्वेष युक्त ही थे, किंतु आपकी हमारी तुलना में बहुत बड़ी स्थिति। तो भगवान की जो अनासक्ति है कि युधिष्ठिर गए तो भगवान के मन में कोई क्षोभ नहीं, लौट के आए तो कोई प्रसन्नता नहीं, जो हो रहा है वो हो रहा है, साक्षी भाव से कूटस्थ होकर भगवान देख रहे हैं। तो इस अनासक्ति की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें राग और द्वेष से ऊपर उठना होगा। राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए सत्संग, विचार, चिंतन, प्रार्थना और प्रयत्न। क्या प्रयत्न? विचार। जिन राग और द्वेषों को हम अपने विचार से, अपने प्रयत्न से दूर कर सकते हैं,
जैसा आपसे निवेदन किया गया, इच्छाओं और आवश्यकताओं का अंतर अगर हमारे मन में आ जाए तो बहुत सी वस्तुओं से हमारा राग और द्वेष समाप्त हो सकता है। घटनाओं की तुच्छता पर विचार करें, थोड़ी सी अनबन हो गई, कितने दिन रहने वाले, आज है कल नहीं रहेगी। इस प्रकार का विचार करते करते मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त हो सकता है। तो भगवान ये शर्त लगाते हैं कि असक्तः, अनासक्त होकर कर्म करना है। तो बैठे रहें कि जब अनासक्त हो जाएंगे तब कर्म करेंगे, तब तक कोई कर्म न करें, ऐसा नहीं। अगर हम तैरना सीखना चाहते हैं तो जल में उतरना ही पड़ेगा। बूढ़ा तालाब में जाके तैरना सीखना चाहते हो तो सीधे घुटने भर पानी में उतर के सीखना पड़ेगा। अगर सोचें कि नहीं पहले यहाँ आश्रम की सभा भवन में बैठकर तैरने के विषय में सारा ज्ञान प्राप्त कर लें और तब जाकर खारून नदी में लगाएं, एक डूब लगाए, एक छलांग लगा दें, तो खारून नदी पार हो ना हो, भवसागर से पार हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एकदम असक्त हो जाएं तब फिर कर्म करेंगे। तो क्या करना है? कर्म करते हुए अनासक्त होने की कोशिश करना है, और इसका राजमार्ग है वो है प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करने का। वो अपन फिर और कर्म योग के प्रसंग में देखेंगे। तो अभी इस प्रसंग में हमें भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, तुम कर्म करते हुए विचार करो, सावधान रहो कि कर्म के लिए कर्म, न तो मुझे इसका फल चाहिए और न कर्म में मेरी आसक्ति है। कर्म से राग न हो, कर्म के फलादि से और दूसरे परिणाम से द्वेष न हो। तो समता की स्थिति में रहकर असक्त ही आचरण कर्म, असक्त होकर कर्म करते हुए क्या होता है? भगवान कहते हैं पुरुषा परमम आपनोति। ये पुरुष, ये साधक पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए कभी मन में ये संदेह नहीं लाना चाहिए कि कर्म के द्वारा कैसे होगा, क्या होगा। हम जो कर्म कर रहे हैं इन्हीं कर्मों के माध्यम से, कर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। बदलना है वृत्ति, बदलना है भाव। जिस भाव से हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारे बंधन या मुक्ति का कारण है। यही कर्म, घर गृहस्थी का कर्म, संसार का कर्म, दुकान, व्यापार, नौकरी, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारे 24 घंटे के कर्म हमको जीवन में मुक्ति दे सकते हैं अगर भाव बदल जाए। परम पुरुष, कोई उदाहरण है? भगवान कहते हैं हाँ, ऐसा है। कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। जो तुझको मैंने बताया अर्जुन, इसका उदाहरण तुझे दे रहा हूं। बिना उदाहरण के हमको बात समझ में नहीं आती। कैसे नहीं समझ में आती है? मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई तुम, अगर जो लोग मांसाहारी हैं, मांसाहार छोड़कर सात्विक, अगर तुम निरामिष भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो, तो तुम अमुक प्रकार के रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ हो जाओगे। तो व्यक्ति पूछेगा ऐसा कोई आदमी आप बता सकते हैं क्या कि जो शाकाहार से स्वस्थ है, या जो पहले मांसाहारी था अभी शाकाहार छोड़कर स्वस्थ हो सका है? तो अगर आप उसके परिचित 5 आदमी बता सके, एक आदमी बता सके कि देखो ऐसा था, स्वस्थ हो गया, तो उसको लगेगा हाँ ये बात ठीक है। ठीक उसी प्रकार भगवान बता रहे हैं कि मैं तुझे बताता हूँ, जनक आदि जो ऋषि हो गए हैं पूर्व काल में, जनक राजा हो गए हैं, मिथिला के राजा थे, अपने गुरु से उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात राज्य की कर्म में लगे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। और काम करते हुए क्या कह रहे हैं? अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा व्यक्ति जब अपने जीवन की ओर देखता है और वो ये अनुभव करता है कि मेरा जीवन केवल लोक कल्याण के लिए है, तो लोक संग्रह की बात अभी आएगी, तो उसके जीवन में अपना स्वार्थ निर्मूल हो जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ निर्मूल हो गया है, जो राग और द्वेष से मुक्त हो गया है, वो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित रहता है। आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित रहने से क्या होता है? महाराजा जनक के विषय में प्रायः कहा जाता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मिथिला नगरी के राजा थे वो, और वहाँ मैंने बहुत संपन्न नगरी थी, सबसे ऐसा कहते हैं। मिथिला नगरी में आग लग गई एक बार, तो सेवक और दूसरे दौड़ के आए, महाराज महाराज मिथिला नगरी में आग लग गई है, बुझाने की व्यवस्था, बहुत आग बढ़ गई है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यति कंचन कृष्ण।
क्या कहते हैं वो? हे सुनने वालों सेवकों, अरे तुम लोग सुनो, मिथिला में आग लग गई है, मिथिला नगरी अगर जल भी जाए खाक में, न में दह्यति किंचन, मुझे नहीं जला सकती, मैं वही आत्मा में प्रतिष्ठित हूं। तो ऐसी स्थिति राजा जनक को प्राप्त हुई थी। अर्जुन इसलिए कह रहे हैं कि सुन, तेरा ये कर्तव्य है कि तू काम कर। अच्छा, अब वो आत्मज्ञान की स्थिति अगर हमारे मन में नहीं है, अभी उतनी हमारी स्थिति नहीं हुई है कि हम इस प्रकार का कार्य कर सकें। फिर दूसरी बात, अगर हमको आत्मज्ञान हो गया है या मन में शांति है, तो क्यों कर्म करें? फिर तो जरूरत नहीं काम करने की। जनक राजा करते रहे होंगे, हमको करना आवश्यक नहीं। तो भगवान तुरंत ये बता रहे हैं कि ऐसा न हो कि अर्जुन के मन में और अर्जुन के माध्यम से सब आने वाली पीढ़ियों के मन में, आपके हमारे मन में ऐसा भ्रम न उत्पन्न हो जाए कि ज्ञान हो गया तो कर्म करने की क्या आवश्यकता। लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन्, लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म कर्तुम अर्हसि, तुझे अवश्य कर्म करना चाहिए, तू कर्म करने के योग्य है, तुझे ज्ञान हो गया होगा। किंतु लोक संग्रह ये हमारा एक बहुत बड़ा धर्म है, मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसका ये परम कर्तव्य है। लोक संग्रह के बिना, लोक के सहयोग के बिना हम एक दिन नहीं जी सकते। हिमालय में रहने वाले या कहीं दूसरी जगह केवल भिक्षा, तोतापुरी महाराज जैसे भी जो संत थे, जो एकदम दिगंबर थे, कहीं कुछ उनके जीवन में उनको भी तो भिक्षा करनी पड़ती थी। दक्षिणेश्वर के मंदिर से उनको भिक्षा मिलती थी, श्री रामकृष्ण देव उनकी सेवा करते थे। उसके पूर्व भी जब वो नर्मदा के तट पर उन्होंने 40 वर्षों तक तपस्या की थी, तो उस तपस्या के काल में भी लोक से तो उनकी रक्षा हुई, उनको कोई भिक्षा देता था, उनकी और जो थोड़ी मोटी आवश्यकता उनकी पूर्ति होती रही होगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि लोक संग्रह को देखते हुए भी तेरा ये कर्तव्य है कि तू अनासक्त होकर कर्म कर। तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग है, किंतु कर्म की बातें तो सारी गीता में है, इसमें बार बार इसीलिए भगवान जोर दे रहे हैं। और हमें भी ये बात दृढ़ता से पकड़ लेनी है कि जीवन में कभी प्रमाद ना आए, आलस्य ना आए, कर्म से ना भागें। भागकर आज तक कोई नहीं बच सका है। कर्म से मुक्ति कर्म करके ही मिल सकती है, कर्म से भागकर मुक्त नहीं हो सकते। यही विशेष बात भगवान कहना चाहते हैं। आगामी रविवार आप लोगों की सेवा में रहूंगा, तब इस लोक संग्रह पर और हम विचार करेंगे। आगामी रविवार आप सब सादर आमंत्रित हैं। आज समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।